सुरेश यादव जी, सांसद प्रतिनिधि सुनील मेहता जी, पूर्व मुखिया रविशंकर जी, सम्मानित महेंद्र यादव जी, विजय यादव जी, मोहन जी, वीरेंद्र जी, सुरेश जी, सम्मानित बड़ी संख्या में हमारे माताएं, बच्चे और क्षेत्र के सभी अभिभावक स्वरूप गार्जियन और प्रेस के बंधु। दोस्तों, जब भी इस क्षेत्र में आना होता था तो हमेशा एक डिमांड कि भैया हम लोग को तिलैया जाना मुश्किल हो गया, हम लोग अपने सड़क से तिलैया जाना बंद कर दिए हैं। हम लोग को या तो चरकी पारी होके जाना पड़ता है, गौशाला रोड से जाना पड़ता है, या तो फिर चंदवारा घूम के जाना पड़ता है। कमोबेश वही हालत पिपराड़ी, गेड़ा, काको, गबनपुर वाले लोगों का था कि हम लोग अपने रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते का प्रयोग करते हैं। आप लोग के आशीर्वाद हमेशा हम पर रहता है और आपको भी संज्ञान में होगा कि जब मैं पहले विधायक था तो मेरे ही द्वारा ये सब सड़कें बनाई गई थी और संजोग से ऐसा हुआ मैं बीच में हार गया और पूरे चंदवारा प्रखंड को किसी ने नजर उठा करके देखने का काम नहीं किया। आज पूरे झुमरी तिलैया और पूरे प्रखंड को जोड़ने वाला तिलैया डैम जाने वाला जो रास्ता था हम लोग का, मंझगावा में जो पुल था, 4 सालों से पुल टूटा हुआ था, कोई देखने के लिए, कोई सूद लेने के लिए उसको नहीं था। हम लोगों ने पहला प्रयास उसी पुल को बनाने में किया और आपके आशीर्वाद से, आप सबों के सहयोग से पूरे विधानसभा में हम लोग जितना भी पुल पुलिया बनाए हो, सबसे रिकॉर्ड समय में वो पुल बनने का काम हुआ, सबसे कम समय वो पुल बनकर के तैयार हो गया। आज आपको और हमको जाने में काफी सुविधा होने लगा। निश्चित रूप से क्षेत्र की सड़कें काफी खराब है, चाहे चंदवारा की बात हो, चाहे जयनगर की बात हो। मैं समझता हूं कि जो भी सड़कें बनाई गई, हम लोग के द्वारा बनाई गई, बाद में उसका कोई भी रख रखाव या शुद्ध उसको मरम्मती करने के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों का प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, क्योंकि साधन हमारे पास सीमित होता है और उसी साधन में सारे विधानसभा का 80 पंचायत का 79 पंचायत का हम लोग को विकास करना पड़ता है। 500 लगभग गांव है और सभी गांव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार का जो उदासीन रवैया है, अभी राज्य सरकार, चूंकि जो भी योजनाएं आती है राज्य सरकार के माध्यम से ही आती है और मात्र 3 सालों में हम लोग को राज्य संपो से जो मुख्यमंत्री सेतु से जो रोड आता है, मात्र 6.5 किलोमीटर रोड आया। सभी विधायकों के लिए, 81 विधायकों के लिए मात्र 6.5 किलोमीटर का रोड आया। ऐसे स्थिति में विकास कैसे हो, ये हम लोग को भी चिंता सताए रहता है। लेकिन माननीय सांसद महोदय का प्रयास रहता है, हम लोग एन के प्रकार प्रधानमंत्री PM-JSY से सड़क बनाने का काम करते हैं। जो सड़कें राज्य संपोषित की है, राज्य सरकार की सड़कें हैं, हम लोग किसी भी प्रकार उसको इधर उधर करके माननीय सांसद महोदय का सहयोग लेकर के PM-JSY से करवाने का प्रयास करते हैं। आज मैं बता देना चाहता हूं माननीय सांसद महोदय कि आपके आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में 6 रोड सैंक्शन हुआ है। 2 रोड चंदवारा में और 4 रोड जयनगर में सैंक्शन हुआ है और इतने महत्वपूर्ण सभी सड़कें हैं जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन काफी सड़कें अभी भी खराब है। हम लोग का प्रयास है प्रमुखता से एक एक करके हम सभी सड़कों का निर्माण करें। जब भी हम आते थे यहाँ पे, अगर जग में भी आए, पूजा में भी आए, तो हमेशा जितने भी यहाँ पे लोग हमको मिलते थे, सारे लोग हमेशा एक डिमांड करते थे कि कुछ करिए चाहे नहीं करिए, हम लोग का रोड जरूर बना दीजिए। और मैं हमेशा आश्वासन इन लोगों को देता था। बहुत सारे लोगों का, यहाँ पे पूर्व मुखिया जी बैठे हुए शंकर जी, इनका फेसबुक में भी हमेशा कमेंट आता था कि सारा बन रहा है, हमारा ही रोड नहीं बन रहा है। तो हम लोग मजाक से भी इनको कहते थे चिंता मत कीजिए, मेरे रहते आपका रोड बन जाएगा। और
एक बहुत बड़ा डिमांड आप लोग का है पुगडंडर जमकट्टी का, कुबरी नदी का नाला का, पुल का। तो मैंने पहले ही कहा कि सरकार में बहुत ज्यादा भरोसा करना तो नहीं है। अभी एक पुल आपके यहाँ चंदवारा में हम लोग बनाए, एक पुल मुझे और मिला है, अभी मैंने चरकुस्सा प्रखंड में वो जो सरिया को जोड़ता वहां पे दिया है। आने वाले दिनों में अगर फंड आएगा तो निश्चित रूप से ये आपका कुबरी नाला का भी पुल में बनाने का काम करूंगा। और एक जो बच जाता है छोटा छोटा समस्या, एक कांको से गबनपुर का रास्ता, जो पुल हम लोगों ने बनाया, मेरे ही द्वारा बनाया गया था, वहां पे भी सड़क काफी खराब है। अभी ये तो रोड गबनपुर तक चला जाएगा, लेकिन गबनपुर से कांको का रोड छोटा सा एक पार्ट है जो छूट जाता है, तो हम लोग का प्राथमिकता उसको भी बनाने का है। और अपना पुगडंडा का जो बंदा चक का जो मामला है, बंदा चक चूंकि उधर से हम लोग निकलते थे पहले, तो चंदवारा तरफ से निकलने का आपको समस्या अब नहीं है, लेकिन आप 4 लाइन में निकलने के लिए आपको थोड़ा सा समस्या है। तो आने वाले दिनों में हम लोग उसको भी करेंगे। एक परसा टांड में भी बार बार समस्या आता है मिट्टी मोरम का सड़क बनाने का, तो मैं इस बार उसको भी लिख के दे दिया हूं, बहुत जल्द वो सैंक्शन होकर के भी आपके पास आ जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा समस्या नहीं जो हम लोग से छुपा हुआ है। हम लोग सारी समस्या को जानते हैं, लेकिन साधन के अभाव में, क्योंकि सरकार के द्वारा साधन मुहैया नहीं कराया जा रहा है, इसलिए हम लोगों के पास तकलीफ है। अभी इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा डिमांड पावर प्लांट का जो समस्या है, चाहे मजदूरों की नौकरी की बात हो, आरआर पॉलिसी की बात हो, 1,000 रुपया पेंशन की बात हो, या फिर प्रदूषण उसका झेलने की बात हो, सारी समस्याएं हमारे से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन डीवीसी की इतनी मोटी चमड़ी है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कितना आंदोलन हम लोग करते हैं, कितना वादा करवाते हैं, कितना लिखापढ़ी करवाते हैं, इसके बाद भी वो मुकर जाता है। इसको जो हम लोग को लगता है कि तामदेव जी महादेव जी हमारे साथ थे, अभी हमारे सभी कार्यकर्ता के साथ, अभी हम लोगों ने मैं तिलैया में जो पानी बंद करा था, इसका जो तिलैया डैम से डीवीसी पानी आता है, और 5 दिनों तक हम लोगों ने इसका पानी बंद करके रखा, तो भागे भागे डीवीसी का चेयरमैन को भी यहाँ पे वार्ता करने के लिए आना पड़ा, और माननीय सांसद जी के अध्यक्षता में, इनके मध्यस्थता में ये वार्ता हुआ, और उसमें भी इन्होंने कमिटमेंट किया था कि कोडरमा जिला को हम अच्छी बिजली देंगे। लेकिन थोड़ा सा समस्या हम लोगों में भी है, चूंकि जो हमारे सब ग्रिड बन रहे हैं, पावर सब स्टेशन बन रहे हैं, उसमें मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारे हरली में भी जो पावर सब स्टेशन बन रहा है, थोड़ा सा सभी जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग चाहेंगे उसमें, कि उसमें बनाने में सब कोई सहयोग करे। आप लोग के यहाँ तार खिंचा गया है, थोड़ा सा भी उर्मा बस्ती में, तितरचाच में भी समस्या वहां लोग कर रहे हैं, तो उन लोग से भी आग्रह विनती करके जो उसके वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो, चूंकि कोई भी कार्य होता है तो उसमें चूंकि ये फायदा जनता को ही होना है, कोई पदाधिकारी को नहीं होना। पदाधिकारी आज है, फिर कल चले जाते हैं, दूसरा कोई फिर आता है, देखना पड़ता है। मैं एक आग्रह करना चाहता हूं यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधियों से भी और नागरिकों से भी, अपने कार्यकर्ता बंधुओं से भी, कि जब सड़क बने तो गुणवत्तापूर्ण बने, उसमें किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं हो। सड़क खड़ा होकर के बनवाना है, क्या उसमें रोलर चल रहा है, पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका क्वालिटी ठीक है या नहीं है, उसमें जो अलकतरा प्रीमिसिंग का काम हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो, इसको निश्चित रूप से आप लोगों को खड़ा होकर के काम कराना है। अन्यथा थूक पॉलिश करके चला जाएगा, पता चलेगा कि 6 महीना भी हमारा सड़क नहीं चल रहा, और फिर 6 महीना के बाद हम लोग आएंगे, विधायक जी रोडवा कंत्री बने ली, रोडवा टूट गलो। भैया बनवाने का काम हम लोग करते हैं, बन आपके लिए रात देखने का काम कम से कम आपको करना पड़ेगा। हम 15 दिन 20 दिन 1 महीना हम आपके पास आएंगे, आपके गांव में आएंगे, लेकिन बाकी दिन तो आपको रोज सुबह शाम उस रोड को देखना है। तो ये जिम्मेवारी आपकी है कि कैसे रोड बढ़िया बने, और आपको ये जिम्मेदारी कि आपका सड़क है, आपको अपना मानना पड़ेगा, विधायक का रोड नहीं है, ये जनता का रोड है, जनता का रोड है, जनता को खड़ा होकर के ये सड़क बनाना है। और मैं निश्चित रूप से बताता हूं कि हम लोग का भी बार बार यहाँ पे इंक्वायरी होते रहेगा, हम लोग भी देखेंगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा देखना है। आज हमारे क्षेत्र के लोगों को एक बड़ा समस्या होने वाला आने वाले दिनों में, कि मदनकुंडी में एक टोल प्लाजा का निर्माण हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं टोल प्लाजा का निर्माण हो रहा है, और ये टोल प्लाजा का अगर निर्माण होता है, सबसे ज्यादा कठिनाई भी हम ही लोगों को होना है। अगर हमारे चरखी पारी वाले लोग को या फिर कोसमाडी हिरोडी वाले लोग को अगर चौपारण इटखोरी जाना हो या फिर हजारीबागी जाना हो, तो आप निकलिएगा, तुरंत आपको टोल लग जाएगा।
बिरसोडी के आदमी को जाना अगर बरी तो निकलिएगा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर टोल लग जाएगा। तो आज हमने और माननीय विधायक अकेला यादव जी ने उसको आज काम को बंद करा के आया और हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि टोल प्लाजा का निर्माण ही यहाँ पे नहीं होगा। टोल प्लाजा का निर्माण अगर हो जाएगा तो फिर आके बोलेगा कि ऐसे हम छूट देंगे वैसे छूट देंगे तो लोकल को ये देंगे वो देंगे। हम लोग वो सब नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर टोल प्लाजा का निर्माण करना है तो जाके दिभोर घाटी में करो। हमारा आदमी यहाँ से रोज ब्लॉक जाएगा, हमारा आदमी तिलैया जाएगा तो रोज कितना टोल देगा वो। और ये भार आप पे पड़ने वाला है, पूरे क्षेत्र पे पड़ने वाला है। इसलिए आज हम लोगों ने वहां पे एक आंदोलन प्रारंभ किया है कि किसी भी सूरत में यहाँ पे टोल प्लाजा हम लोग बनने नहीं देंगे और इसमें आने वाले दिनों में अगर आंदोलन की जरूरत पड़े तो आपका साथ हम सबको अपेक्षित रहेगा। आपके साथ और सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए माननीय सांसद महोदय को भी सुनना और हम लोगों को एक गंगरी में जो सूर्य मंदिर है वहां पे एक मेला का आयोजन किया जाता है छठ के अवसर पे, हम लोग को वहां भी जाना है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए इस छठ महापर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।